राधा और श्री कृष्ण की यह कहानी विशेष रूप से गोपियों के प्रेम और भगवान के साथ निकटता को दर्शाती है। गोकुल के गोपी राधा बहुत ही सुंदर और प्रेमी थीं। वे श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपिका थीं और उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम में पूर्णतया मग्न थे। उनके बीच की प्रेम लीलाएं गोपियों के बीच अनुकरणीय थीं। एक दिन गोपियां और श्री कृष्ण ने वृंदावन के मेंढकों से खेलने की योजना बनाई। वे सभी मेंढकों को पकड़कर झील में छोड़ दिया। राधा भी उसी समय उनके साथ थी। श्री कृष्ण और गोपियाओं ने मेंढकों को छोड़कर झील के किनारे बैठकर खूब मजे किए। वे सब अपनी मीठी मीठी बातें करते रहे और हंसी मजाक में वक्त बिताया। इसी दौरान राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कन्हा, तुम्हारा सबसे प्यारा नाम क्या है? श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, राधा, मेरा सबसे प्यारा नाम तुम्हारा है। राधा को इस उत्तर से बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी हंसते हुए कहा, और मेरा सबसे प्यारा नाम तुम्हारा है, कन्हा। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण का यह प्यार और प्रेम भरा संवाद उनकी अद्वितीय भक्ति और अनन्य प्रेम को दर्शाता है। इनका प्रेम विरह और संगम के भाव से भरा होता था, जो हर गोपी और भक्त को उनसे बांध लेता था। राधा कृष्ण की कहानी भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। यह कहानी पुराणों, कविताओं, कथाओं और संगीत में व्याप्त है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा के आधार पर भारतीय साहित्य और शिल्प का विकास हुआ है। राधा कृष्ण की कथा में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वयस्क होने से पहले वो वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते थे। उनका प्रिय गोपिन राधा थी, जिनके साथ उनकी अनुपम प्रेम कथा अद्वितीय है। इन्होंने गोकुल में अपने बचपन का समय बिताया जब वे बच्चे थे, और बाद में वे वृंदावन में अपनी गोपियों के साथ रहते थे। राधा कृष्ण की कहानी भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा है और यह उनके प्रेम के मधुर और अद्वितीय परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण, जो वृंदावन में नंद यशोदा के बच्चे के रूप में जन्मे थे, और राधा, उनकी प्रिय और विशेष गोपिन, इनकी अद्वितीय प्रेम कथा का प्रमुख अंश हैं। राधा कृष्ण के प्रेम कहानी में उनकी खेलने खिलाने की लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला और उनकी विशेष भावनाओं का वर्णन किया गया है। इस कथा के माध्यम से वेदांतीय दर्शन का समर्थन किया जाता है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ अद्वितीय संबंध का वर्णन होता है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा के अतिरिक्त उनके भक्ति और देवी देवताओं के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम भावना भी धार्मिक साहित्य में उच्च मानी जाती है। इस कथा के माध्यम से व्यक्तिगत और भगवानीय प्रेम की अनुभूति को समझाने का प्रयास किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला पूर्ण है। यह कहानी पुराणों, कविताओं, कथाओं और संगीत में व्याप्त है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा के आधार पर भारतीय साहित्य और शिल्प का विकास हुआ है। राधा कृष्ण की कथा में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वयस्क होने से पहले वो वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते थे। उनका प्रिय गोपिन राधा थी, जिनके साथ उनकी अनुपम प्रेम कथा अद्वितीय है। इन्होंने गोकुल में अपने बचपन का समय बिताया जब वे बच्चे थे, और बाद में वे वृंदावन में अपनी गोपियों के साथ रहते थे। राधा कृष्ण की कहानी भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा है और यह उनके प्रेम के मधुर और अद्वितीय परिप्रेक्ष्य में सबसे प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण, जो वृंदावन में नंद यशोदा के बच्चे के रूप में जन्मे थे, और राधा, उनकी प्रिय और विशेष गोपिन, इनकी अद्वितीय प्रेम कथा का प्रमुख अंश हैं। राधा कृष्ण के प्रेम कहानी में उनकी खेलने खिलाने की लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला और उनकी विशेष भावनाओं का वर्णन किया गया है। इस कथा के माध्यम से वेदांतीय दर्शन का समर्थन किया जाता है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के साथ अद्वितीय संबंध का वर्णन होता है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा के अतिरिक्त उनके भक्ति और देवी देवताओं के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम भावना भी धार्मिक साहित्य में उच्च मानी जाती है। इस कथा के माध्यम से व्यक्तिगत और भगवानीय प्रेम की अनुभूति को समझाने का प्रयास किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें।